डॉर्मेंसी में हम लोग अपने एडेनियम को पानी कैसे दें कि वो बहुत अच्छे से सर्वाइव करे, किस प्लांट में देना है किस में नहीं देना है। छोटे जैसे 0 से माने 1 मंथ से लेकर अगर 1 साल के बेबी एडेनियम है तो उसकी वाटरिंग कैसी होगी, अगर 5 साल 7 साल इस तरह के प्लांट है तो उसकी वाटरिंग कैसे होगी। मतलब मिला के यही कर हम लोग को देखना है कि विंटर में बोगनविला रॉट ना हो, बहुत अच्छे से चले। क्योंकि मैं एक बार हमेशा एक बात कहती हूँ कि एडेनियम का सबसे बड़ा दोस्त उसका पानी है, तो एडेनियम का सबसे बड़ा दुश्मन उसका क्या है, आपका पानी ही है। तो हम लोग को मतलब वाटरिंग शेड्यूल पकड़ना है। तो मैं आपको इस डॉर्मेंसी में बता रही हूँ कि अपने एडेनियम का आप केयर कैसे कीजिए कि आपको इस तरह की फ्लावरिंग हो। देखिए मैं आपको चारों तरफ से दिखा रही हूँ एडेनियम कितना खूबसूरत है। तो चलिए मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि अपने एडेनियम का हम लोग विंटर में किस तरह पानी दे, किस तरह उसकी वाटरिंग शेड्यूल रहे। तो इसी पे मैं आज डिटेल एक वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। देखिए सबसे पहले मैं इस तरह के बड़े एडेनियम आपको दिखाऊंगी जिसमें फ्लावरिंग हो रही है और जिसके कॉटेक्स इतने बड़े हैं। देखिए मैं सबसे पहले बताती हूँ, पानी के 2 चीज़ को समझिए। पानी का यूज़ किस में आता है, पानी कौन लेता है, आपके लीफ लेते हैं, फ्लावर लेते हैं, उसके जो आपके सीड पॉट बने हैं वो है। तो मेनली मैं यही कहूँगी कि पानी को आपके एडेनियम के लीफ लेते हैं। तो जिस प्लांट में जिस प्लांट में इस तरह की लीफ है तो क्या कीजिए, आप उसमें पानी दीजिए। लेकिन जब पूरा डॉर्मेंट होगा, मतलब दिन का टेम्परेचर 20 के भी नीचे हो जाएगा, तो उस समय ये ऑटोमेटिक सारे लीफ येलो होके गिरेंगे। देखिए इसका 50% गिर चुका है, मैं आपको दिखा रही हूँ नीचे कितना सारा गिरा हुआ है। तो मैं क्या बोली कि अगर लीफ है तो पानी देना होगा, और जब पूरा ठंड आएगा तो लीफ ऑलरेडी झड़ जाएगा। हाँ, तो अब पानी किस में नहीं देना होगा, जिसमें देखिए इसमें कितना हैवी फ्लावरिंग हो रहा है। तो मुझे इसको मैं वीक में दे रही हूँ। क्यों मैं वीक में दे रही हूँ, क्योंकि इतने लीफ है, फ्लावर हैं, तो इसे मैं दे रही हूँ। अब आता है क्या, ये इस तरह के वीक में सबको पानी कितना देना होगा। अगर मैं पानी की मात्रा कर रही हूँ तो जैसे सपोज दैट इस प्लांट को मैं पहले जैसे अक्टूबर में या सितंबर अक्टूबर नवंबर में अगर मैं इसमें 1/2 लीटर दे रही थी ना, तो अब मैं इसको वीक में दे रही हूँ, मतलब हर एक संडे का संडे पानी दूँ। तो कितना दे रही हूँ, मैं उस पानी को जस्ट हाफ कर दी हूँ। जो मैं इसमें 1 लीटर अगर मान लीजिए मैं देती थी, 1 मग लगता था मुझे 1 लीटर, अब मैं इसे दे रही हूँ 1/2 लीटर। कब, संडे का संडे, मतलब 7 दिन का इंटरवल ले रही हूँ। उसके बाद जिस तरह अगर मान लीजिए सपोज दैट आपके इस तरह के कॉटेक्स हैं, ये मेरे 5 साल के पुराने प्लांट है, इसमें देखिए फ्लावरिंग हो रहा है लेकिन लीफ कम है, तो क्या इसमें भी मैं संडे को 1/2 लीटर दूंगी? नहीं, मैं नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए लीफ की मात्रा बहुत कम है, तो मैं ये 1/2 लीटर से कम लगभग इसको 300 ml दूंगी। क्योंकि देखिए पानी कौन ले रहा है, बात समझिए, मैं बार बार कर रही हूँ, पानी ये लीफ लेता है, फ्लावर लेता है। तो ये इतना सा कली और फ्लावर के लिए 300 ml काफ़ी है। और मान लीजिए अगर पानी फिर भी कम हुआ, सपोज दैट मैंने कम दिया, तो ये जो आप इसका कॉटेक्स देख रहे हैं ना, इसमें ऑलरेडी इसने पानी जमा करके रखा, अपना फूड, अपना वाटर इसने मॉनसून में क्या हमेशा अपना ये लेक स्टोर करता है। तो मतलब इसका ये जो कॉटेक्स है ना, इसका ये खाना का घर है, ये अपना रखा हुआ है इसमें। तो बात समझिए, अगर आपने पानी कम भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने भर भर के पानी दिया है तो बात समझिए ऊपर लीफ नहीं है, फ्लावर नहीं है, इतना ठंड है, मॉइस्चर का समय है, रात में ओस गिरेगा, तो क्या होगा, ये रॉट होगा। क्योंकि इसमें तो पानी है ही ऑलरेडी, और ऊपर से हम लोग पानी इसको पानी दे दे के इसकी जान मार देंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ अगर कॉटेक्स मोटा है, बड़ा है, तो पानी कम लगेगा। हाँ, तो पानी किस में लगेगा बराबर, इस तरह के, जब आपके इस तरह के सीडलिंग रहे, बेबी एडेनियम, मैं तो सीडलिंग ना बेबी एडेनियम, ये मेरे 7 मंथ के ऊपर है, तो इसको पानी चाहिए। इसको मैं कितना, क्या इसको वीक में देना? नहीं, इसके कॉटेक्स छोटे हैं, देखिए कॉटेक्स छोटे हैं, पत्ते ज़्यादा हैं, तो इसको मैं 3 दिन के इंटरवल में पानी दे रही हूँ, मतलब वीक में मैं 2 बार दे रही हूँ। मैं क्या बोली, आप 1 मंथ से लेके 1 साल के प्लांट के नीचे को जिसमें लीफ हो, जिसके कॉटेक्स इतने बड़े, एक टमाटर के इतने बड़े हो, तो आप इसको वीक के इंटरवल में दीजिए। आज की तारीख कितना है, आज 5 दिसंबर है, तो मैं आपको ये बता रही हूँ। फिर ये 15 के बाद जब पूरा कुहासा और 16-17 दिन का टेम्परेचर होगा, उसमें फिर वाटरिंग शेड्यूल और कम करना होगा। लेकिन अगर आपके प्लांट में, ये मेरा लगभग 6 साल का प्लांट है, आप इसके कॉटेक्स को देखिए, तो इसमें देखिए कितना फ्लावरिंग है, सीड पॉट है, तो इसमें मैं दे रही हूँ 1/2 लीटर। कब, जो मैं संडे को देती हूँ, दिसंबर के संडे को मैं दे रही हूँ
एक वीक में। तो इसमें मैं 500 के जगह 600 ml दे रही हूँ। पूछिए क्यों? क्योंकि लीफ ज़्यादा है। या तो आप लीफ हटा दीजिए, मैं कह रही हूँ 2 बार, अगर आपको पानी कम देना है तो लीफ हटा दिए, अगर लीफ है तो पानी देना हो। जैसे मैं इसमें लगभग 600 ml दे रही हूँ, मैं इसमें भी 600 ml दे रही हूँ क्योंकि इसमें पूरा लीफ है। इसमें मैं 500 के पास दे रही हूँ, उसमें मैं 600 के पास दे रही हूँ, 600 ml। तो मेरे कहने का मतलब है अगर कम लीफ है, प्लांट है, तो उसको पानी कम देना है। जैसे सपोज दैट आपका ये देखिए, ये जो आप प्लांट देख रहे हैं मेरे पास, इसमें कितना ऊपर में 2 लीफ है। तो मैं क्या संडे में इसमें ½ लीटर पानी दूंगी? नहीं, मैं इसमें संडे में मात्र 250 ml दे रही हूँ पानी। पूछिए क्यों? बस इतना ही दे रही हूँ कि इसके जितने लीफ है इतने, बाकी का जो ये पानी है ये इसके कॉटेक्स में स्टोर है। तो मैं आपको बस यही समझाना चाहती हूँ कि लीफ है, पत्ता है आपके प्लांट में तो पानी दीजिए, अगर पत्ता नहीं है तो आप उसको पानी नहीं दीजिए। देखिए आप मेरे में देखिए, अभी भी बहुत सारे लीफ है तो मुझे पानी देना पड़ता है। और फ्लावर भी बहुत खिल रहा है क्योंकि अभी धूप है ना। हम लोग के टाइम में, हम लोग के लोकेशन में 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी बस 1 मंथ का ही डॉर्मेंसी का ही एडेनियम में आता है। तो उसमें भी मैं क्या करती हूँ, मुझे 20 दिन तक मैं इस डॉर्मेंसी में प्लांट रखती हूँ। 5 से 6 तक में मैं क्या करती हूँ, जनवरी में मैं सारे प्लांट को, जिसको मुझे रिपोर्टिंग करना था, मैं उसे हैंग कर देती हूँ। पॉटिंग मीडिया से निकाली, मैं उसे हैंग कर दी। आज मैं इसके एक रूट रेंड की हूँ, देखिए। और जब मैं इसे रूट रेंड की हूँ तो देखिए ये कितना खूबसूरत से इसका रूट बन रहा है, दिख रहा है, देखिए आपको दिख रहा है। तो जो इसके अनवांटेड ब्रांच सब थे मैं इसे हटा दी, लेकिन मैं ये इसको अप करके की हूँ। इसकी पॉटिंग मीडिया बहुत, इसके रूट ऊपर आ गए थे, तो बस मैं इसे पॉटिंग मीडिया निकाली, 3 इंच अपरूट करके मैंने इसको ऊपर उठाई। और इसी ब्लेड से देखिए मैं अभी काट के भी रखी हूँ, कितने सारे मैं रूट को अभी काट के हटाई हूँ। तो बस अब क्या इसमें क्या मैं पानी दूंगी? नहीं, इसमें मैं पानी नहीं दूंगी। इसको मैं फिर पानी दूंगी 1 हफ्ते बाद। जैसे सारे को मैं संडे में पानी दे रही हूँ क्योंकि मैं संडे को देती हूँ, तो इस संडे ये पानी देने का समय है, लेकिन मैं इसे नहीं दूंगी क्योंकि मैंने एक तरह से कहिए तो इसकी पार्शियल रिपोर्टिंग की। तो मैं इसे 5 दिन बाद दूंगी। आज शुक्र है ना, तो मैं इसे बुध या बृहस्पति को मैं फंगीसाइड वाला पानी दूंगी। और मैं इसमें क्या करूँ, जो मुझे अनवांटेड ब्रांच है मैं उसको हटा के कर रही। देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और अगर मैं दूर से दिखाऊं तो मेरे सारे एडेनियम, ये जो बड़े बड़े बिग कॉटेक्स वाले हैं, देखिए मैं सारे को यहाँ पे बाउंड्री पे रखी हूँ ताकि इसको धूप मिले और हवा का पास हो, और बड़े हैं और ये खूबसूरत लगते हैं। देखिए सब में फ्लावरिंग भी हो रही है, मैं तो बराबर आपको दिखाती हूँ। अब मैं चलिए आपको फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे ले चलती हूँ और मैं आपको ये दिखाती हूँ कि किसमें पानी अब और कैसे देना है। ये सारे प्लांट मेरे 1 साल के हैं, कोई 1.5 साल के हैं, कोई 2 साल के। तो इसको मैं वाटरिंग दे रही हूँ कितने में, वीक में 1 बार, हफ्ते में 1 बार मैं दे रही हूँ, संडे का संडे दे रही हूँ, मुझे याद रह रहा है। उसके बाद इस तरह के जो बेबी एडेनियम है 8 मंथ के, मैं इसे बोली ना कि वीक में मैं 2 बार दे रही हूँ, 3 दिन के इंटरवल में। और देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, एकदम बड़े बड़े साइज के। 8 मंथ के, 7 मंथ से ही मेरी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ। तो ये सही केयर, सही टेक का रहता है ये। जबकि इसको मुझे पानी बहुत देने का जरूरत पड़ रहा था, तो मैं इसके लीफ को आधा, मैंने 50% लीफ हटाई हूँ। और देखिए ये यहाँ भी फ्लावरिंग हो रही है। तो अब देखिए जैसे ये बड़े कॉटेक्स है, इसमें लीफ है, लगभग ये 3 साल के ऊपर है, तो मैं इसे वीक में 1 बार दे रही हूँ। और यहाँ पर देखिए ये बेबी एडेनियम, और इसमें भी फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो रहा है। तो मैं कह रही हूँ जिस बात समझिए, जिसके कॉटेक्स बड़े हैं उसको पानी कम देना है। कॉटेक्स बड़ा है मतलब उसने कॉटेक्स में पानी खाना अपना जमा करके रखा है, तो उसको लगभग 15 दिन का इंटरवल रख दीजिए। मैं क्या बोली, अगर बड़ा है कब, ये 15 दिन का इंटरवल कब कीजिएगा, 15 दिसंबर से। आज है 5, तो आप इसको वीक में 1 बार दीजिए। और जैसे इस सब में है, ये सारे प्लांट आप जो देख रहे हैं, तो वो सबको मैं हफ्ते में 1 बार दे रही हूँ। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा फिर मेरे हाइब्रिड सीड में एडेनियम में फ्लावरिंग स्टार्ट हुआ। देखिए ये तो एकदम जस्ट ब्लैक है, कलर बहुत ही खूबसूरत है। इतना धूप में ना मुझे खुद ही नहीं दिख रहा है कि क्या कलर है। और डबल पेटल का है तो बहुत अच्छे से चल रहा है। तो ये इसमें क्या की थी, मैं 1 बार फर्टिलाइज़र दी थी। अगर आप बोलिएगा तो मैं बता दूंगी कौन सा फर्टिलाइज़र दी थी। फिर मैं अगर फर्टिलाइज़र को भी डिस्कस करूँगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं उसको छोड़ती हूँ। मैं आज वाटरिंग पे ही क्लियर कर। हाँ, अगर आपको फर्टिलाइज़र पे चाहिए वीडियो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो मैं फर्टिलाइज़र पे एक डिटेल बता दूंगी कि डॉर्मेंसी में कौन सा देना है। और देखिए एक ये सीड ग्रोन में ही निकला है मेरा डबल पेटल। देखिए सीड ग्रोन में डबल पेटल निकला है, देखिए आपको शायद दिख रहा होगा कितना प्यारा कलर निकल रहा है। तो मैं ग्राफ्टिंग तब करती हूँ, मैंने पहले मैं फ्लावर देख लेती हूँ, क्योंकि मैं जब सीड लगाती हूँ ना तो सब सीड मिल जाता है, कोई डबल पेटल निकलता है, कोई सिंगल, कोई इस तरह।
तो इस तरह का आप वाटरिंग, जैसे अब ये फ्लावर खिल रहा है तो अब इसमें वाटरिंग क्या मैं वीक में एक बार दूंगी? नहीं। अगर मैं हफ्ते में एक बार दूंगी ना, मैंने 7 दिन के इंटरवल में, तो इसके फ्लावर क्या होंगे? मुरझा जाएंगे, बहुत जल्दी एक्सपेंड कर जाएंगे। तो मैं जो संडे का संडे पानी देती हूँ वो ठीक है, बीच में एक बार मतलब 3 दिन के बीच में मैं इसमें थोड़ा सा पानी देती हूँ। जैसे मैं संडे को इसमें 1/2 लीटर दे रही हूँ, तो 3 दिन के इंटरवल में, मतलब अगर संडे थी तो मैं वेडनेसडे बुधवार को मैं क्या करती हूँ, इसमें 250 ml देती हूँ, इसलिए कि इसमें एक मॉइस्चर मेंटेन रहे और ये फ्लावर खिले। तो देखिए जब फ्लावर खिल रहा है तो आपको पानी को मेंटेन करना होगा। देखिए मेरे अभी कितने सारे फ्लावर स्टार्ट हुए, सारे बर्ड्स और कलियां हैं, क्योंकि मैंने इसका ट्रीटमेंट किया था, मैंने इसमें फर्टिलाइज़र डाला था। मैं आपके साथ कितनी सारी वीडियो डिस्कस भी की हूँ। मेरे एडेनियम फर्टिलाइज़र पे भी वीडियो है, एडेनियम केयर पे भी प्लेलिस्ट है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। एडेनियम फर्टिलाइज़र, एडेनियम केयर टिप, बहुत सारे मैं प्लेलिस्ट बना के रखी हूँ। देखिए इस तरह में चल रहा है, और इस तरह का जिसमें लीफ ग्रोथ है। अब आता है जो कटिंग मैंने लगाई है, देखिए अब फिर बात समझिए। ये जो मैं कटिंग लगाई हूँ इसमें देखिए डबल पेटल की कटिंग में लगाई थी, और देखिए फ्लावरिंग भी हो रहा है। तो इसमें 2-4 लीफ है, तो इसमें मैं वीक में भी पानी नहीं देती हूँ, मैं इसमें 15 दिन में एक बार दे रही हूँ, क्योंकि इसमें लीफ ही नहीं है, इसके रूट नहीं है। अगर मैं ज़्यादा पानी दूंगी तो ये सड़ जाएंगे। तो बात समझ के आपको चलना होगा। प्लांट के लीफ पे, फर्स्ट प्लांट के कॉटेक्स पे उसकी वाटरिंग होगी, थर्ड प्लांट के फ्लावरिंग और उसके सीड पॉट के हिसाब से वाटरिंग हुई। देखिए मैं इसका रूट ट्रेंड की थी, और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं इसे थोड़ा से दबा के लगाई हूँ ताकि इसका नीचे से रूट अच्छे से डेवलप करे। तो बस मेरे को यही बताना था कि वाटरिंग करने के पहले 2-4 चीज़ को आपको एकदम मद्देनज़र याद रखना होगा। जैसे देखिए ये मेरा सारा अरेबिकम है, और यहाँ अरेबिकम के कॉटेक्स कितने बड़े बड़े हैं, तो इसको भी मैं वीक में एक बार दे रही हूँ, संडे का संडे। ये संडे मैंने 7 दिन का इंटरवल मैं रखूँगी 15 दिसंबर तक। 15 दिसंबर को जब मैं ये दूंगी उसके बाद मैं क्या करूँगी, जैसे मैं 7 दिसंबर दी, उसके बाद 14 दिसंबर हो गया, यानी 15 दिन निकल गया डॉर्मेंसी का। मैं डॉर्मेंसी का उसके बाद मैं 30 दिसंबर को दूंगी पानी, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मैं इसको कब दूंगी, लगभग 15 जनवरी को, और उसके बाद फिर मैं हैंग कर दूंगी निकाल के। तो इस तरह का आप कर सकते हैं। हाँ, अब मान लीजिए आपके एडेनियम श्रिंक कर रहे हैं, जैसे पूरा मिट्टी सूख रहा है, तो आप स्प्रे कर दीजिए, पानी की सावरिंग कीजिएगा। कैसे कीजिएगा? दिन में, जिस दिन धूप हो, मैं क्या बोली, अगर बादल है तो ये काम नहीं करना, स्प्रे बॉटल लेना है, इसको ऊपर से पानी दे देना है। कितना आप इसके लीफ और इसमें मत दीजिए। अगर धूप है तो ऊपर से दीजिएगा, अगर धूप नहीं है, सनलाइट नहीं है, तो इसको इतना ही दीजिएगा, इसकी 1/2 इंची की पॉटिंग मीडिया भींगे। मैं क्या वर्ड बोली? 1/2 इंची, बस इतना सा पॉटिंग मीडिया भींगे। और देखिए मैं ऑनलाइन प्लांट मंगाई थी, कितने अच्छे से मेरा प्लांट चल रहा है। सारे के कॉटेक्स टाइट होके बड़े हो रहे हैं। मैं क्या बोली? सारे के कॉटेक्स टाइट होके बड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैंने इसमें 1-2 फीडिंग दिया है, मुझे मालूम है कि इसमें क्या देना है। तो इसका रिजल्ट आप देखिए, सारे का कॉटेक्स है। तो मैं आज इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि इस डॉर्मेंसी में, विंटर कहिए, डॉर्मेंसी कहिए, दिसंबर का मंथ, आप अपने एडेनियम का प्लांट में वाटरिंग कैसे कीजिएगा। मैं रफली कर रही हूँ, अगर एक मंथ से लेके 1 साल के प्लांट है तो उसको वीक में 2 बार पानी देना होगा, हफ्ते में 2 बार। अगर 2 से 5 साल के प्लांट है तो उसको संडे का संडे पानी दीजिए, मतलब 7 दिन का इंटरवल रखिए। और 15 दिसंबर के बाद यही इंटरवल आप कर दीजिएगा 15 दिन का, माने 15 दिन में एक बार। तो इस तरह अगर पानी के शेड्यूल को आप पकड़ते हैं तो एडेनियम के कॉटेक्स कभी श्रिंक नहीं करें। आप मेरे देखिए किसी भी कॉटेक्स में श्रिंक नहीं। तो और मैं पानी जानते हैं मग से मैं नहीं देती हूँ, मैं इस पाइप से देती हूँ, क्योंकि मेरे पास 400 के ऊपर प्लांट है, तो संभव नहीं है कि सबको मैं मग से पानी दूँ। हाँ, यहाँ पे मैं रखी हूँ कि बेबी एडेनियम में मैं फर्टिलाइज़र दूँगी। इस वाले में तो मैं दे चुकी हूँ, ये वाला मेरा बचा हुआ है, तो मैं पाइप से ही पानी देती हूँ मैं। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि एडेनियम को अभी विंटर में संभाल लीजिए। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे देखिए बोगनविला में बाहर आया है मस्त, धूप में तो और ही ये खूबसूरत लग रहा है। हाँ ठीक, बोगनविला पे भी मेरी प्लेलिस्ट है, अगर आप चाहिए तो उसको ज़रूर देख सकते हैं, किस तरह मैंने केयर किया है। और आप मुझे बताइए कि आपको मेरा एडेनियम कैसा लगा। देखिए आज एडेनियम में फिर एक कलर खिला, कलियाँ और बर्ड्स इतना बन रहा है मेरे एडेनियम में कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। देखिए और कलर देखिए कितना प्यारा है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ,
और जाते जाते एक बार मेरे गार्डन का तो ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी फ्लावर एडेनियम के इसके कॉटेक्स कैसे लगे और बेबी एडेनियम की क्या फ्लावरिंग हो रही है। चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।